वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो बेटा? बच्चों आज हम लोग सोशल साइंस में चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं बच्चों? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। बच्चों अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं अक्षांश, और जो इसको हिंदी में कहा जाता है देशांतर। क्या कहते हैं बच्चों? इसको अक्षांश कहते हैं यानी लैटिट्यूड्स को, और लॉन्गिट्यूड्स को बच्चों क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। एक्चुअली बेटा ग्लोब जो होता है, ग्लोब दैट इज द मिनिएचर ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ का क्या होता है? एक नकल होता है, एक प्रतिकृति होती है। तो बेटा ये तो हम लोगों ने देख लिया कि पृथ्वी को हम लोग ग्लोब के रूप में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको पढ़ोगे कैसे? कोई तो तरीका होना चाहिए, कुछ तो रूल्स होने चाहिए, कुछ तो नियम होने चाहिए। तो बच्चों उसके लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हम लोग हेल्प लेते हैं, है ना बच्चों? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बच्चों हेल्प लेते हैं, और इन्हीं की सहायता से हम लोग किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के बारे में लोकेट कर पाते हैं, है ना? ग्लोब में कोई भी कंट्री या फिर कोई भी स्टेट किस पोजीशन पर है, किस लोकेशन पर है, तो इसको पता करने के लिए बच्चों हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की हेल्प लेते हैं। ओके बेटा? चलो बच्चों इसको हम लोग कुछ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को समझा देते हैं। ठीक है बेटा? चलिए चैप्टर 2 देखिए, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। चलिए बच्चों, we have read in the previous classes how globes and maps help us to find places on earth। पिछले बच्चों क्लासेस में आप लोग ये पढ़ चुके हो कि किस तरह से मैप और ग्लोब पृथ्वी पर किसी भी जगह को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। The earth is like a spinning sphere, a globe is a miniature model of the earth। बेटा जो अर्थ है वो एक स्पिनिंग स्फीयर है, यानी घूमता हुआ गोला है, और ग्लोब जो है वो पृथ्वी की ही एक मिनिएचर होती है, एक नकल होती है। इफ़ यू एग्जामिन अ ग्लोब यू विल नोटिस दैट इट हैज़ एन एक्सल दैट अलाउज इट टू स्पिन अराउंड। अगर बच्चों आप लोग ग्लोब को देखते हो तो एक एक्सल होता है, एक लाइन होती है जिसके चारों तरफ गोल गोल ग्लोब जो है वो घूमता है ना बच्चों? इन दिस वे अ ग्लोब इमिटेट द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ विच रोटेट अराउंड एन इमेजिनरी एक्सल या फिर एक्सिस। तो बच्चों वो हमको ये बताता है कि जिस तरह से पृथ्वी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, उसी तरह ग्लोब भी एक एक्सिस के चारों तरफ घूमता है। ठीक है बेटा? दिस इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द अर्थ। तो बच्चों इस एक्सल को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द अर्थ कहा जाता है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द एक्सिस आर फिक्स्ड। दीज टू एंड पॉइंट्स कैन बी यूज्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑन द अर्थ और ऑन द ग्लोब। दीज एंड पॉइंट्स आर नेम्ड एज नॉर्थ एंड साउथ पोल। अब बेटा थोड़ा सा हम देखते हैं। तो बेटा ये क्या है? आपका एक्सल है, ठीक है? ये क्या है? आपका एक्सल है, और इसी के चारों तरफ यानी इसी पर गोल 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 क्या होती है? ये अर्थ रोटेट करती रहती है, समझे ना? ये रोटेट करती रहती है। जैसे बच्चों आप लोग स्कूल में ग्लोब देखे होंगे, स्कूल के ऑफिस में बच्चों ग्लोब है जिसमें गोल गोल वो घूमता है। आई बात समझ में? तो बेटा ऊपर वाला जो भाग है इसको कहा जाता है नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला है भाग इसको क्या कहा जाता है? साउथ पोल। क्या कहते हैं बच्चों? साउथ पोल। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, और ये क्या हो गया? साउथ पोल। आया समझ में? चलिए लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। The lines of latitude are parallel to each other
हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स। जो बच्चों लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स हैं उनको पैरेलल भी कहा जाता है और इनको लाइंस ऑफ पैरेलल भी कहते हैं। द पैरेलल्स आर प्लेस्ड एट इक्वल डिस्टेंसेस एंड दे नाइदर टच नॉर कट ईच अदर। और ये बच्चों जो लैटिट्यूड्स होते हैं पैरेलल लाइंस, ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं और इक्वल डिस्टेंसेस पर होते हैं। वी हैव अ सर्कल अराउंड द अर्थ दैट रन्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। वी हैव अ सर्कल अराउंड द अर्थ दैट रन्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। इट इज़ द लार्जेस्ट पैरेलल, इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटर। और इसको क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर कहा जाता है। आई बात समझ में? इट डिवाइड द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ्स। द नॉर्दर्न हाफ इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द साउदर्न हाफ इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। चलो बच्चों इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखो बेटा, ये है आपका ये बच्चों ग्लोब है ना, क्या है ये? ग्लोब है। अब इसमें बच्चों एक स्ट्रेट लाइन जो इस ग्लोब को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर कहते हैं। 2 इक्वल हाफ में ऊपर वाले भाग को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और नीचे वालों को कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं बच्चों? साउदर्न हेमिस्फीयर। है ना समझ में? इक्वेटर का ऊपर वाला भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है और इक्वेटर के नीचे वाला भाग बच्चों साउदर्न हेमिस्फीयर होता है। हेमी का मतलब होता है बच्चों हाफ, और स्फीयर का मतलब होता है स्फीयर यानी अर्धगोला, है ना, अर्धगोला। किसी किसी बुक में बच्चों इसको सेमी स्फीयर भी लिखा है। सेमी का मतलब क्या होता है बच्चों? हाफ होता है। आया समझ में? ठीक है बेटा, चलिए अब बेटा इसको कैसे हम लोग नाम देते हैं, कैसे इसको नेम दिया जाता है। अगर बच्चों इस ग्लोब को कोई गोल सी चीज़ है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है, बाहर निकाल लो, तो ठीक बीच में जो लाइन इस तरह से गई उसी को बच्चों कहा जाता है इक्वेटर। इक्वेटर बेटा ये है ना, तो इसकी चारों तरफ बेटा ऐसे एक गोल सा लाइन पूरा सर्कल ड्रॉ हुआ होगा। अब चलो बच्चों इक्वेटर को एक और चीज भी कहा जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या कहते हैं बच्चों? 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा जाता है। और बच्चों ये जो पोल्स हैं, पोल्स, इसको बेटा कहा जाता है 90 डिग्री नॉर्थ, ये हुआ आपका नॉर्थ पोल, और ये हुआ 90 डिग्री साउथ, इसको क्या कहते हैं बच्चों? साउथ पोल। है समझ में बेटा? देख लो ना बेटा, आ रहा है समझ में? इसको स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। ये देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट आप कर लो, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी पर अपना इसको ड्रॉ कर लोगे। आई बात समझ में बेटा? ठीक है, चलिए अब इसी को बच्चों थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, यानी समझते हैं। देखो बच्चों, अब इसको बहुत ध्यान से आपको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बेटा स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड द अर्थ, सॉरी विच डिवाइड द ग्लोब इन 2 इक्वल हाफ, इसको क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटर कहा जाता है।
इक्वेटर, और बच्चों इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। ओके बच्चों, 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहा जाता है। अब बेटा इस 0 डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल है ना कई सारी ऐसी लाइन है ना, कई सारी ऐसी लाइन्स हैं बच्चों। एक ऐसी लाइन है जो 23.5 डिग्री पर है, और बच्चों ये ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है ना, नॉर्थ में है, तब इसको क्या कहा जाता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, तो बच्चों इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है बच्चों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको क्या कहा जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। फिर बेटा और आगे बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री नॉर्थ पर ये जो बच्चों है इसको क्या कहा जाता है? आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल कहा जाता है। फिर ये ऊपर है आपका 90 डिग्री नॉर्थ, और इसको बच्चों क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल कहते हैं। आप एकदम बच्चों याद रखते जाओगे। फिर बेटा 23.5 डिग्री, जितना ऊपर लोगे उतना ही नीचे 23.5 डिग्री साउथ, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर है ना, तो नीचे क्या रखेंगे? एस। 23.5 डिग्री साउथ है, तो बच्चों इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके बच्चों, फिर 66.5 डिग्री साउथ, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक सर्कल। क्या कहा जाता है बेटा? अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। और ये आपका 90 डिग्री साउथ है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? साउथ पोल कहते हैं। आया समझ में? तो चलिए बच्चों, इसमें जो मेन चीज़ है उसको मैं थोड़ा सा इरेज करके आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। चलो अच्छा, इसको पूरा मैं बता देता हूँ। ये होगा इस तरह से, और इसमें बेटा आया ना समझ में? चलिए इसको भी बच्चों आपको, इसको ये बेटा मेन फिगर है, इसको आपको हर हाल में ड्रॉ करना है। ये 90 डिग्री नॉर्थ है, इसको क्या कहेंगे बच्चों? नॉर्थ पोल कहेंगे। आया ना समझ में आपको? चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है। अब बेटा एक और बात, यहाँ से बच्चों सारा कुछ जो है काम होता है। ये अर्थ क्या है? एक सर्कल की फॉर्म में है, तो ये क्या हुआ? सेंटर। ये बीच में क्या होता है बच्चों? सेंटर। और यहाँ पर कितना डिग्री बनता है? 0 डिग्री। इसलिए बच्चों इसको नाम क्या दिया गया है? 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या दिया गया बच्चों? 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो बेटा हर डिग्री पर एक पैरेलल है। कितना है? हर डिग्री पर एक। बच्चों यहाँ पर ये टोटल आपका कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जब हुआ और हर डिग्री पर एक पैरेलल है, हर डिग्री पर एक पैरेलल है, तो 90 ऊपर होगा, 90 नीचे होगा। और ये इक्वेटर, जो इक्वेटर होता है ना बच्चों, ये लार्जेस्ट पैरेलल होता है। लार्जेस्ट पैरेलल कर दीजिए या फिर लार्जेस्ट लैटिट्यूड। तो बच्चों 90 नीचे, 90 ऊपर और एक 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्या है? एक पैरेलल है। 90 + 90 + 1, टोटल कितने पैरेलल्स हुए? 181। कितने बेटा? 181।
चलो अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो चलो बच्चों इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पैरेलल्स आर यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ अ प्लेस विच लाइज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। पैरेलल्स बच्चों किसी भी प्लेस की पोजीशंस को निकालने के लिए किया जाता है कि ये इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में कितने डिस्टेंस पर है ना बच्चों। एक और ख़ास बात बेटा, दो लैटिट्यूड्स होंगे, जैसे ये 1-1 डिग्री का अगर अंतर होगा, दो लैटिट्यूड के बीच में बच्चों 101 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। कितने का? 111 किलोमीटर का क्या होता है बच्चों? डिफरेंस होता है। चलिए तो बच्चों ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। आया ना समझ में? ये बच्चों फिगर दिया है ना, ये देखिए फिगर ये ऊपर वाला, ये वाला बच्चों जो फिगर है इसे आप लोग फेयर कॉपी में ड्रॉ कर लेना, है ना, ठीक है। ये तो मैंने समझाया है, इसको भी स्क्रीनशॉट करके आप रखोगे, बट बनाओगे ये वाला क्योंकि ये थोड़ा सा आसान है ना, आसान भी है और अच्छा सा दिखाई भी दे रहा है, ठीक है बेटा। चलिए पेज टर्न कर लीजिए और आगे चलिए। अब है बच्चों लॉन्गिट्यूड्स। क्या है? लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर सेमी सर्कल इमेजिनरी लाइन्स ड्रॉन वर्टिकली फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। दीज लाइन्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियंस। इनको बच्चों मेरिडियंस कहा जाता है और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करती हैं। द लाइन विच passes at Greenwich near London is the most important longitude and is marked at 0 डिग्री। और बच्चों एक ऐसा लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच शहर, लंदन नाम के एक देश से पास होता है। लंदन एक देश है बच्चों, वहाँ का एक शहर है ग्रीनविच, वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है ना बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ओके, या 0 डिग्री मेरिडियन भी कहा जाता है। द लॉन्गिट्यूड्स आर 360 इन नंबर। लॉन्गिट्यूड टोटल कितना है बच्चों? 360 है। द लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अपीयर वर्टिकल बट आर एक्चुअली हाफ्स ऑफ ग्रेट इक्लिप्स क्लोज्ड कर्व्स ऑफ द सेम लेंथ। बच्चों ये जो लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं ये वर्टिकल है, ठीक है। हाउएवर द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर बट इट गोज ऑन द डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल्स। बच्चों ये जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ना बेटा, इनकी जो मैक्सिमम डिफरेंस, मतलब इनके बीच में जो ज़्यादा डिफरेंस होता है वो इक्वेटर पर होता है और सबसे कम डिफरेंस पोल्स पर होता है। लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर पे ज़्यादा दूरी पर होते हैं और पोल्स पर एकदम नज़दीक होते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर मार्क एट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। चलिए इसको इरेज करके मैं बता देता हूँ। अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान देना कि जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स ये सारे डिफरेंट लेंथ के होते हैं, सारे सबकी लेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। ये देखो बच्चों इक्वेटर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, कितना बड़ा है, और ये वाला देखो बेटा इसकी तुलना में ये छोटा है। ये देखो कितना छोटा है, ये देखो इधर से इतना छोटा है और इधर से इतना छोटा है। यानी बच्चों जो लैटिट्यूड्स होता है सबकी लेंथ क्या होती है? अलग अलग होती है। आईना बात समझ में, इक्वेटर सबसे बड़ा होता है और पोल पर सबसे छोटा होता है। देखो बेटा इसको बस थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये देखो बच्चों आपका क्या है? नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है? 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल है। बेटा ऐसी वर्टिकल लाइन जो नॉर्थ से साउथ में आती है और फिर साउथ से नॉर्थ में जाती है, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ। तो बच्चों इन्हीं को कहा जाता है क्या? लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं बच्चों? लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। आई बात समझ में?
अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये है आपका इक्वेटर। इक्वेटर पे ये देखो बच्चों, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम है, लेकिन पोल्स पर क्या होता है बेटा, मिनिमम। ये देखो यहाँ पर पोल पर यहाँ भी मिला और ये भी यहाँ से मिला, यही वाली लाइन है यहाँ पर आकर के यहाँ मिल रहा है और ये वाली इधर आकर मिल रहा है। तो लॉन्गिट्यूड्स में बच्चों इक्वेटर पर डिस्टेंस ज़्यादा होता है और पोल्स पर क्या होता है, कम होता है। ओके बच्चों, इसको बच्चों 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दें, है ना। तो बच्चों 180 आपका ईस्ट में होगा और 180 आपका क्या होगा बच्चों, वेस्ट में होगा, ठीक है। और ये जो बच्चों खड़ी लाइन है ये है 0 डिग्री, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइम मेरिडियन। ओके बेटा, आ रही बात समझ में? यस। तो बच्चों ये 0 डिग्री है, इस तरफ आपका ईस्ट होता है और इधर आपका क्या होता है बच्चों, वेस्ट होता है। आएगा समझ में? तो 180 लॉन्गिट्यूड आपका वेस्ट में है और 180 लॉन्गिट्यूड आपका किधर है, ईस्ट में है। और टोटल कितने होते हैं बच्चों, टोटल 360 होता है। आ रही है बात समझ में? ठीक है बच्चा। तो ये फिगर आप लोग देख लेना, ये वाला फिगर जो मैंने पहले आप लोग को बताया था, और उसके बाद ये वाला फिगर प्राइम मेरिडियन वाला, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, ये है और ये, इसको आप लोग फेयर कॉपी में ड्रॉ कर लेना। ओके बेटा। और ये चीज़ और ये वाली चीज़, ये देखो बच्चों यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये चीज़ें दी हुई है ना, इसको भी आप लोग फेयर कॉपी में राइट कर लेना। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले लेक्चर में बेटा। थैंक यू सो मच बच्चों।